5 गलतियां हैं जो डायबिटिक पेशेंट हर बार करते हैं। अल्टीमेटली गुड़ जो है वो एक इम्प्योर टाइप ऑफ शुगर ही है। बस उसी अगर आपका 6.5 के नीचे जा रहा है विदाउट टेकिंग एनी है तो आपको डॉक्टर को बताना है ये बात कि ये इस समय मैंने गोली खाना मैं भूल गई थी। उनका सिंपल लॉजिक क्या रहता है कि जैसे अगर मीठी चीज में अगर कड़वी चीज डाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सांबरे आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ऐसी कुछ 5 गलतियां हैं जो डायबिटिक पेशेंट हर बार करते हैं। तो ये गलतियां अगर आप भी कर रहे होगे तो आप इस वीडियो को ठीक से देखिए और जो भी गलती आप कर रहे हो उसे आप सुधार लीजिए। तो नंबर 1 जो गलती है जो सारे डायबिटिक आज के डेट में कर रहे हैं वो है कि वो समझ रहे हैं कि हम लोग गुड़ खा रहे हैं और हम शक्कर नहीं खा रहे हैं। तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो चाय में गुड़ डाल रहे हैं, शक्कर नहीं डाल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बस गुड़ तो चलता है, गुड़ हम लोग डाल के ले सकते हैं। तो हर मिठाई में भी गुड़ डाल के हर मिठाई खाए जा रहे हैं। अब देखिए, दूध या चाय या कोई मिठाई ये खाने के पीछे और ना खाने के पीछे कारण ये होता है कि उसमें शक्कर तो जरूर जाती है, साथ में घी भी जाता है और बाकी भी हाई कैलोरी कंटेंट जाते हैं। अगर आप आधा चम्मच शक्कर के साथ 2 बार आधा कप चाय पी जाओ, जैसे आधा कप चाय आपने आधा चम्मच शक्कर के साथ सुबह लिया और आधा कप चाय आपने शाम को लिया आधा चम्मच शक्कर के साथ, तो वो स्टिल ओके है, वो उतना नुकसान नहीं करेगा। पर अगर आप 1-1.5 चम्मच गुड़ डाल रहे हो और 1 कप भर के या 1 मग भर के चाय पी रहे हो दिन में 3-4 बार, तो ये आपको बिल्कुल नहीं बचाने वाला है। ये जो गुड़ है ना वो आपको ले डूबेगा। तो आप जैगरी या गुड़ के पीछे इतना पागल मत होइए कि गुड़ या जैगरी यानी बहुत इजी और नॉन शुगरी चीज है जिससे शुगर नहीं बढ़ती है। ये पूरा मिथ है। अल्टीमेटली गुड़ जो है वो एक इम्प्योर टाइप ऑफ शुगर ही है, बस उसको प्यूरिफाइड नहीं किया गया हुआ है। ऑब्वियसली गुड़ का थोड़ा सा कैलोरिक वैल्यू जो है वो शुगर से कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है। वो 60% तो शुगर के कंटेंट के फिर भी कैरी करती ही है, उतनी ही शुगर उसमें भी है। तो गुड़ खाने में वैसे कोई फायदा नहीं है एज कम्पेयर टू शुगर। हाँ, गुड़ में आपको आयरन मिल जाएगा या कुछ और मिनरल्स मिल जाएंगे, या वैसे इन जनरल नॉन डायबिटिक लोगों के लिए गुड़ यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन डायबिटिक लोगों के लिए ना शक्कर अच्छी है ना गुड़ अच्छा है। आप हर चीज को बिल्कुल कंट्रोल में कर लोगे तो ही फायदा होगा। ठीक है। नंबर 2, मेरे कुछ ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो नए नए डायबिटिक डायग्नोस हो जाते हैं और फिर मैं उनको जब मेडिसिन स्टार्ट कर देता हूं तो 1-2 महीने में उनके शुगर्स नॉर्मल आ जाते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है, आने भी चाहिए। अब उनके शुगर जब नॉर्मल आ चुके हैं ना, तब उनको क्या लगता है कि अब तो हम लोग शुगर फ्री हो गए हैं भैया, हमको तो अभी शुगर है ही नहीं। तो वो अपनी दवाइयां बंद कर देते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए भाई, अगर आपका जो भी शुगर है वो दवाई खाने के वजह से कम हुआ है तो आपको वो दवाई कंटिन्यू करना है। आप सही मायने में शुगर फ्री तभी पकड़े जा सकते हो, डायबिटिक फ्री तभी पकड़े जा सकते हो अगर आप बिना कोई मेडिसिन के केवल डाइट और एक्सरसाइज से आपकी शुगर की वैल्यूज नॉर्मल ला रहे हो। अगर इसका आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए तो मैं बोलूंगा कि HbA1c अगर आपका 6.5 के नीचे जा रहा है विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर लास्ट 1 to 2 months, तो ही आप बोल सकते हो कि आप अभी डायबिटिक फ्री हो चुके हो और अब आप प्री डायबिटिक रेंज में आ गए हो। इसके अलावा अगर आपकी मेडिसिन खा के शुगर कम हो रही है तो उसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो मेडिसिन आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है। नंबर 3, मेरे कुछ जो पेशेंट्स हैं ना उनको टेस्ट कैसे करना है, उनके जो रेगुलर फास्टिंग पोस्ट मील के शुगर टेस्ट कैसे करना है ना, इस बारे में बहुत कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन भी मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि वो फास्टिंग शुगर तो बराबर चेक करते हैं, लेकिन जब पोस्ट मील शुगर चेक करने का टाइम आता है ना, तब वो उस दिन मेडिसिन बिना खाए टेस्ट करा के आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भैया हमको ये जो शुगर टेस्ट करनी है ना उस समय मेडिसिन नहीं खाना है। ये पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, शायद उनके मन में ऐसा आता है कि भैया मेरा बिना मेडिसिन के शुगर कितना रहता है, या फिर अभी मेरे तो शुगर नॉर्मल आ गया है तो अभी मेडिसिन खा के क्यों चेक करना, बिना खा के चेक करके देखते कितना आता है। पर देखिए, आप जब भी किसी फिजिशियन के पास जाओगे और आपका फास्टिंग पोस्ट मील शुगर दिखाओगे तो आपको जो भी शुगर आपने किया हुआ है उस समय मेडिसिन खा के ही पोस्ट मील चेक करके जाना है। और अगर आपने बिना मेडिसिन खाए पोस्ट मील चेक किया है शुगर और अगर वो शुगर बढ़ के आई है तो आपको डॉक्टर को बताना है ये बात कि ये इस समय मैंने गोली खाना मैं भूल गई थी। क्योंकि अगर आप ये उसको नहीं बताओगे तो उसको ऐसा लगेगा कि भैया उसकी मेडिसिन काम नहीं कर रही है और वो शुगर के मेडिसिन का डोज और आगे बढ़ा देगा, जिससे फिर आपको जाके बेमतलब का हाइपोग्लाइसेमिया भी झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा टेस्ट करते वक्त आपके जो भी रेगुलर मेडिसिन है वो सारे मेडिसिन खा के, उसके बाद खाना खा के, उसके बाद ही पोस्ट मील चेक करना है। और उसके बाद भी अगर वो नॉर्मल नहीं आती है तो आपका फिजिशियन उस पर कोई करेक्टिव मेजर्स ले सकता है। तो इस बात पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पोस्ट मील शुगर चेक करते वक्त गोली जरूर खाना है। वो जो गोली है वो खा के तभी पोस्ट मील चेक करना है।
नंबर 4 जो मिस्टेक सारे डायबिटिक करते हैं टिपिकली, वो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि वो जो है ना, वो मेडिसिन की टाइमिंग और खाने की टाइमिंग मैच नहीं कर पाते। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया है, आप वो जाके चेक कर सकते हो कि देखो, मेडिसिन आपको खाने के बिल्कुल 5 मिनट पहले लेना है और उसी के बाद खाना खाना है। तो आइदर आप ये कर सकते हो, या खाने के बीच में आपको याद आता है तो आप तब खा ले सकते हो। कोशिश करो कि खाने को और मेडिसिन को सिंक्रोनाइज तरीके से चलते जाओ, सो दैट वो मेडिसिन का जो फायदा है वो पूरा पूरा होगा आपको। नंबर 5 कि अब ये गलती तो नहीं है, इससे कोई नुकसान भी नहीं है, पर इससे ना उतना कोई फायदा भी नहीं है। तो मेरे ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं वो जो रिपीटेडली ना मेथी दाना और करेले का जूस और करेले या करेला, कच्चा करेला, ये सब बहुत खाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ये 2 चीज़ें अगर खाए तो हमारी शुगर कम हो सकती है। उनका सिंपल लॉजिक क्या रहता है कि जैसे अगर मीठी चीज़ में अगर कड़वी चीज़ डाल जाए तो वो दोनों मिलकर एक में को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। या अगर आपके बॉडी में शुगर ज़्यादा है तो उसमें आप कड़ू रस अगर डालोगे तो उससे आपके बॉडी में शुगर कम हो जाएंगे। देखिए, ग्लूकोज जो है ना वो ब्लड में है, ब्लड में आ चुका है। और आप जो करेले का जूस ले रहे हो और उसका जो कड़वापन है ना, वो सिर्फ जबान को लगने वाला है कड़वा। एक बार वो करेले का जूस बॉडी के अंदर चला जाए ना, पेट में चला जाए, डाइजेशन में करेले का जूस नहीं जाने वाला है। डाइजेशन में उसमें से जितना भी जो भी उसमें होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो सब चीज़ें निकल के वो बॉडी में जाने वाली है। करेले का जूस कभी तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं आ सकता जो आपके शुगर को न्यूट्रलाइज कर सके। इसलिए कड़वी कड़वी चीज़ें खाने से आपका शुगर डाउन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि तो हमारा तो हुआ है शुगर खाने, करेले का जूस खाने से। अब होता क्यों है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो बहुत तकलीफ है, जैसे करेले का जूस पीना या मेथी दाने जैसी कड़वी चीज़ें खाना, ये बहुत तकलीफदेह चीज़ें हैं। ऑब्वियसली जब कोई पेशेंट अगर कोई तकलीफदेह चीज़ कर रहा है तो वो इतना नालायक तो नहीं हो सकता है कि उसके बाद जाके मिठाइयाँ खा जाए, क्योंकि उसने एक एफर्ट लिया हुआ है। अब जब उसने एफर्ट लिया हुआ है ना, तब उसकी आंखें खुली हुई है, तब वो खाना खाते वक्त हमेशा कम शक्कर की चीज़ें खाएगा, क्योंकि उसको अपनी जो करेला जूस पीने की जो मेहनत है उसे बर्बाद नहीं होने देना है। तो ये उसका अल्टीमेटली जो करेला जूस है ना, वो एक प्लासिबो के जैसा काम करता है। काम वो करता है लेकिन वो प्लासिबो के जैसा काम करता है। तो ज़्यादा फोकस आपको करेला जूस खाने में नहीं रखना है, ज़्यादा फोकस आपको आपके डाइट को मैनेज करने में रखना है। क्योंकि करेला जूस खाने से कुछ लोगों को इतना कड़वापन आ जाता है कि वो लोग ना इरिटेट हो जाते हैं और उनको ये डायबिटीज़ बीमारी बहुत बड़ी लगने लगती है और वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं अपने लाइफ से। तो उतने लेवल तक आप करेला जूस मत पीजिए। कुछ लोगों को करेला जूस पीने के बाद उल्टियाँ हो जाती है, कुछ लोगों को बॉडी पे खुजली होने लगती है क्योंकि उनको रिएक्शन आ जाती है, कुछ लोगों को लूज मोशन तक लग जाते हैं ज़्यादा करेला खाने से। तो इस टाइप की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। आप करेले की सब्जी खाइए, मैं भी खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है। करेले की सब्जी खाइए, उसे भी एंजॉय कीजिए, लेकिन उसका जूस निकाल निकाल के पीने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मान लिया जाए कि उससे कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है और प्लासिबो का थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है जिसके लिए आप इतनी मेहनत करो। उससे अगर आधी मेहनत भी अगर आप अपने डाइट पे करो या एक्सरसाइज पे करो ना, तो आपकी शुगर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो ये जो 5 गलतियां मैंने आज बताई थी, ये इसमें से अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप उसको ठीक कर सकते हो और आपका जो डायबिटिक कंट्रोल है वो काफ़ी बेटर हो सकता है और आपका जीवन भी सुखमय हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो शुगर है उस पर आप बिल्कुल सीधे तरीके से ध्यान दीजिए, सो दैट आप आपकी लाइफ को भी एंजॉय कर पाओगे और आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। देखिए, एक बात आपको बता रहा हूँ, पुराना जो समय था ना, जब शुगर होते थे लोगों को, लोग 55-60 की उम्र में मधुमेही व्यक्ति बिल्कुल परलोक सिधार जाता था। इसमें कोई नई बात नहीं थी, ये बिल्कुल रेगुलर था। अगर किसी को मधुमेह होता है तो मधुमेह होने के बाद 10, 15, 20 सालों में वो निपट जाता था। यानी अगर 40-45 में होता था तो वो 60-65 देख के निकल जाते थे। लेकिन अब जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे मेडिसिन मार्केट में आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें पता हो चुकी है कि कंट्रोल करना कैसे है। और अभी जो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इवन डायबिटिक पेशेंट्स भी मेरे ऐसे हैं जो 85-90 साल तक बिल्कुल आराम से जी जाते हैं और अच्छे से उनकी लाइफ रहती है, अगर वो अपने लाइफ को बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियमों में बांध के रखे तो। अब आप अगर बोलते होंगे कि नहीं, पुराने जो ऋषि मुनि थे वो तो 100-100 साल जीते थे, 110 साल जीते थे। भैया, आप ऋषि मुनियों की लाइफ का डिसिप्लिन देख चुके हो क्या कभी? वो लोग इतने हाईली डिसिप्लिन्ड थे कि उनको शुगर होने का तो सवाल ही नहीं होता है। और अगर किसी को हो भी जाता होगा ना जेनेटिक तौर पे, तो उसका जो डाइटरी स्ट्रिक्टनेस था और जो एक्सरसाइज शेड्यूल था उस जमाने के ऋषि मुनियों का, वो इतना हाई था कि उसको कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ नहीं सकते। तो आप, लेकिन जो आम इंसान थे उस समय के, वो आम इंसान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत कम थी। इसीलिए मैं बताता हूँ, अगर आपको आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है, आपकी लाइफ को, जो आपका सेकंड हाफ ऑफ लाइफ है उसको एंजॉयबल बनाना है, अगर आपको किसी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं फंसना है, तो आपके शुगर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो खत्म करता हूँ। आशा है कि आपको ये भी वीडियो पसंद आया होगा।
आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको बाकी भी जो अच्छे वीडियो है वो भी देखने को मिलेंगे। तो मैं